हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स में रिंग ओपनिंग कैसे होता है। तो रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। ठीक है, तो पहले ही इपॉक्साइड्स के बारे में बताया कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हो तो उसको बोलेंगे इपॉक्साइड्स, ऑक्सीरेंस। 4 मेंबर्ड हो ऑक्सीटेन, 5 मेंबर्ड हो ऑक्सोलेन, 6 मेंबर्ड हो ऑक्सेन। इपॉक्साइड्स में हम कैसे रिएक्शंस कराएंगे। रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स में जो इपॉक्साइड मतलब साइक्लिक ईथर, लाइक दिस। इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म और दूसरी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म और दूसरा बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। Acid catalyzed mechanism resembles SN1 mechanism without formation of carbocation. Base catalyzed mechanism resembles SN2 mechanism. मतलब इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को अटैक करेगा और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को अटैक करेगा। ये दो अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म कराते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। First is ring opening reactions in acidic medium. Ring opening reactions in acidic medium. इसमें फर्स्ट acid catalyzed hydrolysis। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस क्या होगा। लेट्स से हमने एक साइक्लिक ईथर लिया और यहां पे हमने ये कार्बन 3 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री, इसके साथ हमने H+ और वाटर लिया। ये वाटर के ऑक्सीजन लेट से O18 है। ये क्या हुआ OH+, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप, अब वाटर, ये ऑक्सीजन O18। तो ये लोन पेयर किसको अप्रोच करेगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये वाला। तो दिस अप्रोचेस टू दिस कार्बन, दिस बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड। बना क्या, OH, यहां पे 2 कार्बन और यहां पे OH, ये ऑक्सीजन O18 और H+ रिमूव। दिस इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो किस मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से, बट लुक्स लाइक SN1। रिजेंबल्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिजेंबल्स SN1, बट रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू SN2। ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमें एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में इपॉक्साइड्स को तोड़ना है, रिंग को ओपन करना है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैं यहां पर OH के बदले ये वाली ऑक्सीजन यहां लगा दूं तो रिएक्शन में प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस टू द कार्बन विच इज more substituted.
सिमिलरली अगर हम रिएक्शंस कराएं नेक्स्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX, ईथर की रिएक्शंस HX के साथ, सो लेट्स से हमारे पास HI है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, OH plus and now I minus will attack. I minus और Br minus ये अटैक करेगा किस पर? ये अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा तो अकॉर्डिंगली रिएक्शंस बनेंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट होगा। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन करेगा तो अकॉर्डिंगली रिएक्शंस होगा। यहाँ पे दोनों केसेस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बड़ा साइज का है, तो इस पर भी अटैक हो सकता है, इस पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो इसके प्रोडक्ट कुछ इस तरह से इस पोजीशन पे लगा हुआ I और यहाँ पे OH। अगर ये वाला इस I माइनस इस कार्बन पे अटैक करे तो बनेगा क्या? यहाँ पर I, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे OH। तो ये वाला 60% और ये वाला 40%। तो ये मेजर यहाँ पे कुछ नोट लिख लो। When one of the carbon atom of epoxide ring is tertiary, when one of the carbon atom in epoxide ring is tertiary, the nucleophilic attack takes place to the more substituted carbon. To the more substituted carbon. Next point. When carbon atom of unsymmetrical ethers or epoxides are primary or secondary, which poses less carbocatonic character at either carbon, then in acid catalyzed ring opening reaction it forms a mixture of product, it forms mixture of product the exact composition of mixture, the exact composition of mixture will vary from case to case. See how it is. अगर मान लो हमारे पास एक साइक्लिक ईथर इस तरह से है और यहां पर हमने CH3 रखा है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये ईथर लिया हमने। इसमें अगर हमने HCl लिया ईथर के प्रेजेंस में तो ऑब्वियसली OH प्लस बनेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल ये कौन से कार्बन को इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो अल्काइल पार्ट है 2 डिग्री या 1 डिग्री नेचर का है, और 2 डिग्री और 1 डिग्री नेचर का हो तो उसमें कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट में मिक्सचर बन जाएगा। अगर कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा हो तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस कार्बन पे होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और वहां से मेजर। लेकिन अगर कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर कम हो तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा
और उनकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है डिफरेंट केसेस पर। तो Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा। तो Cl माइनस के केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लेस अल्काइलेटेड और ये मोर अल्काइलेटेड। तो रिएक्शंस कंप्लीटली SN2 और प्रोडक्ट में क्या होगा, SN2 में Cl माइनस किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन को। तो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो मिथाइल ग्रुप इस पर CH3 over here hydrogen, at this place OH over here hydrogen and chlorine कहाँ लगा, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे OH इस कार्बन पे और क्लोरीन इस कार्बन पे। एक दूसरा प्रोडक्ट इसका, ये मिक्सचर बनेगा CH3 H और यहाँ पे Cl H और यहाँ पे OH। ये इन दोनों का मिक्सचर हो गया। इस मिक्सचर में अगर देखें तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज 90% और ये 10%। लेकिन अगर इसी ईथर में HBr की रिएक्शन करा दूं तो इसमें HBr के प्रेजेंस में Br minus will attack to the more substituted carbon over here and gives major product. CH3 H और यहां पर Br हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। ये जो प्रोडक्ट बना वो 76%। और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा उस केस में CH3 हाइड्रोजन, ठीक, OH H एंड Br। तो ये 76% और ये 24%। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक। नोट कर लीजिए। Alright. नेक्स्ट अगर देखें सी विथ एल्कोहल्स, अगर हम इसको अल्कोहल से रिएक्शन कराएं CH3OH मानो, ठीक है, और एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ कोर्स OH प्लस over here CH3OH is a nucleophile. So CH3OH will approach to the more substituted carbon. तो यहाँ पे CH3 hydrogen, at this place there is OCH3, ये प्रोडक्ट मेजर over here OH। अगर यहाँ पे अल्कोहल बल्कि नेचर का हो तो लेस अल्काइलेटेड। तो ये जो लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके लिए कांस्टेंट था उसका बल्कीनेस। अगर अल्कोहल बल्कि नहीं है, लाइटर है, तो ऑब्वियसली इट अप्रोचेस टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट डी with HCl। सिमिलरली अगर HCl के साथ रिएक्शन करें, सिमिलर मैकेनिज्म,
मान लो CH3 और इसको हमने H प्लस KCl लिया और HCl लिया और HCl लिया और रिएक्शन कराया। अगर हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो फर्दर ये प्रोटोनेट हुआ OH प्लस, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब इसमें CH3, Cl minus is a nucleophile. This approaches to the more substituted carbon. This bond is transferred over here. At this place OH, at this place Cn, and 2-methyl over here. This is the product. This is acid catalyzed cleavage of cyclic ether. Next is base catalyzed cleavage of cyclic ether. So base catalyzed cleavage of cyclic ether. Base catalyzed cleavage of cyclic ether. ओके, इस केस में ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस टू द कार्बन विच इज लेस अल्काइलेटेड. Let's say at this place we have CH3 and over here CH3. हमने इसकी रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो क्या होना Na plus OH minus. So first step is nucleophilic attack. Nucleophilic attack takes place to the carbon which is more less substituted. This oxygen, let's say O18, ये हो गया CH3 at this place, CH3 at this place. यहाँ पर क्या बना O माइनस Na प्लस और यहाँ पर O, ये क्या हो गए, सॉरी ये OH और यहाँ पर O माइनस Na प्लस. ठीक है, अब इसमें वाटर आपने ऐड किया, ये जो OH है वो 18 है, वाटर ऐड किया और ये OH और ये OH, बाकी दो मिथाइल, ये ऑक्सीजन O18. ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊं अल्कोक्साइड लेकर के CH3O minus Na plus and CH3OH, तो इस केस में रिएक्शन में CH3 और यहां पर क्या होगा O minus Na plus which will become OH. At this place there is OCH3, यहां पर हो गया OCH3. ठीक है, किसी भी इथाइल अल्कोहल ले लें, कोई भी अल्कोक्साइड का रिएक्शन आप इस तरह से करा सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करा दें, लेट्स से CH3MgBr या कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें, अगर इसके रिएक्शन कराएं तो CH3C माइनस अप्रोचेस टू द कार्बन विच इज लेस अल्काइलेटेड. तो ये क्या हो जाएगा, ओवर हियर CH3, at this place there is OH and 2-methyl over here. Let's say हमने another ether लिया, over here फिनाइल, मिथाइल और इसमें हमने CH3 CH2 Br ले लिया, MgBr ले लिया. ठीक है, फर्स्ट रिएजेंट, सेकेंड रिएजेंट इज ऑफ कोर्स वाटर. तो बनने वाला प्रोडक्ट pH CH3 OH और यहां पर लगने वाला CH2 CH3.
ठीक है, तो रिएक्शन इज SN2. ओके, सिमिलरली अगर मैं इसके रिएक्शन करा दूं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करा दूं किसके साथ, लेट्स से फिनाइल, फिनाइल और मैं अल्काइल लिथियम ले लूं, CH3Li+, तो CH3OH ये फर्स्ट रिएजेंट, सेकंड रिएजेंट इज वाटर, यहाँ पे फिनाइल एंड फिनाइल। अगर इसी केस में हमने लेट्स से CH3 होल 2 CuLi ले लें, फिर से सेम, ये क्या है, गिलमन्स रिएजेंट, फिनाइल, फिनाइल एंड ओवर हियर OH, फर्स्ट रिएजेंट, सेकंड रिएजेंट इज वाटर। इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करा दें, अल्काइल अमाइन से करा दें, सिमिलर मैकेनिज्म, over here NH2 at this place pH OH, the first reagent, second reagent is water. Okay, these are ring opening reactions in presence of base catalyst. बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में लेस अल्काइलेटेड पर, लेस अल्काइलेटेड में हमने देखा OH माइनस लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे अप्रोच करता है और प्रोडक्ट में ऐसा। अगर हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया तो, अगर मैंने अल्कोक्साइड रिएक्शन कराया तो, ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया तो, ऑर्गेनोलिथियम का रिएक्शन कराया तो, गिलमन्स रिएजेंट का रिएक्शन कराया तो, अमोनिया का रिएक्शन कराया, सब में सिमिलर मैकेनिज्म। और हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, लेस अल्काइलेटेड कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ साइक्लिक ईथर, दैट इज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ साइक्लिक ईथर। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।